हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं रेव मैचिंग के बारे में। जो लोग अलग अलग फोरम्स को यूज़ करते हैं, बाइक से रिलेटेड जो फोरम्स हैं उनको यूज़ करते हैं, और जो रियली अच्छे से बाइक चलाना जानते हैं, तो उन लोगों को रेव मैचिंग के बारे में पता होगा कि रेव मैचिंग क्या चीज़ होती है। और आप में से बहुत से लोग करते होंगे रेव मैचिंग, मैं भी करता हूँ। मेरे पास एक 100cc बाइक है, लेकिन मैं उसके ऊपर भी रेव मैचिंग करता हूँ क्योंकि मैं दूसरी भी बाइक चलाता रहता हूँ। तो यूजुअली आप रेव मैचिंग क्यों करते हैं? रेव मैचिंग आप इसलिए करते हैं जब आप अपने गाड़ी के 4th या 5th गियर में या 6th गियर में चल रहे हैं और आपको गाड़ी धीरे करनी है और डाउन शिफ्ट करने हैं अपने गियर्स को। तो उस केस में क्या होता है, जब आप बिना रेव मैचिंग के अगर गियर शिफ्ट करते हैं, गियर्स को डाउन करते हैं, तो एक झटका सा आपको फील होता है आपके इंजन में। और कभी कभार ये होता है कि ज़्यादा गियर्स में से चौथा या 5वें गियर में से आप दूसरे या तीसरे गियर में आते हो, तो उसमें ये होता है कि आपके पीछे का जो टायर है वो लॉक हो जाता है कई बार, और झटका तो आपको फील होता ही है। उसके साथ में क्या होता है कि इंजन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, रेव मैचिंग करते हैं। तो ये किस तरीके से करते हैं, मैं एक्चुअल में कोई खाली रोड ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे मैं आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊँ कि रेव मैचिंग किस तरीके से की जाती है। तो दोस्तों, आपको रेव मैचिंग करने के लिए क्या करना होता है, जब आप बाइक चलाते रहते हैं, चौथे 5वें गियर में रहते हैं और आपको गियर्स को डाउन करना है, गियर उतारने हैं, तो उस केस में आप क्या कीजिए, जब आप गियर उतारने वाले होते हैं तो हल्का सा आप अपने, मैं एक सेकंड अपना कैमरा थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ ताकि आप लोग इजीली देख सकें। तो उस केस में आपको क्या करना होता है, आप हल्का सा एक्सीलेटर को खींचते हैं। तो आप हल्का सा एक्सीलेटर को खींचते हैं और साथ ही साथ में खींचने के जस्ट बाद में आप क्लच दबा के गियर डाउन करते हैं। आपको करना ये है, हल्का सा एक्सीलेटर खींचना है ताकि आपकी जो रेव है, रेवोल्यूशन है मोटरसाइकिल की, वो थोड़ी सी बढ़े। तो हल्का सा एक्सीलेटर को खींचिए, क्लच दबाइए, गियर डाउन कर दीजिए। तो उससे ये होगा कि आपकी गाड़ी की जो रेवोल्यूशन उस टाइम पे, जब आप चौथे 5वें गियर में हैं या छठे गियर में हैं, उस टाइम पे जो रहती है, तो आप हल्का सा रेव को बढ़ाते हैं, क्लच दबाते हैं और गियर उतारते हैं। तो उससे ये रहता है कि कहीं ना कहीं वो सिंक्रोनाइज हो जाता है। तो उससे ये रहता है कि आपको एक झटका फील नहीं होता है, एक स्मूथ राइड का आपको एक्सपीरियंस होता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरीके से करते हैं। तो इसके लिए ये है कि आप थोड़ी तेज़ स्पीड में चलिए। आप धीरे स्पीड में भी कर सकते हैं, जैसे कि मेरी 100cc बाइक है, तो मैं ये है कि कम स्पीड में भी करता हूँ, मैं ज़्यादा स्पीड में भी करता हूँ। मैं कम स्पीड में इसलिए करता हूँ, और खैर कम स्पीड में इतनी ज़रूरत नहीं होती है। कम स्पीड में मैं इसलिए करता हूँ ताकि मेरी जो मसल्स हैं, आपको ये पता होगा कि मसल्स की एक आदत बन जाती है कि हाँ ठीक है, एक फिर पर्टिकुलर सिचुएशन आती है तो उस टाइम पे ये है कि मेरी बॉडी अपने आप ही, मेरा जो माइंड है वो इस तरीके से सेट हो जाता है कि मैं अगर इस तरीके की सिचुएशन में फंसता हूँ कि मेरे को वहाँ पे रेव मैचिंग करनी है, तो मेरा माइंड सीधा वो रेव मैचिंग ही करे। तो इसको इस तरीके से करिए आप थोड़ी तेज़ मैं गाड़ी को चलाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, मैं हल्का सा एक्सीलेटर को ये देखिए, तो इस तरीके से मैंने एक गियर उतार भी लिया और कहीं
से कहीं तक भी मुझे जो जर्क फील होता है, झटका फील होता है, वो फील नहीं हुआ। अब मैं आपको वापस से करके दिखाता हूँ। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेता हूँ मैं गाड़ी की। हल्का सा एक्सीलेटर देना है, क्लच दबाना है और गियर डाउन करना है। हल्का सा एक्सीलेटर देना है, क्लच दबाना है, डाउन करना है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। अब इसका एक और जो पॉइंट है वो भी बता देता हूँ। जब आप रेव मैचिंग करते हैं तो उसके साथ में आपकी इंजन ब्रेकिंग भी होती है। इंजन ब्रेकिंग आप अगर रेव मैचिंग ना करें तो भी होगी, लेकिन उस केस में कुछ ज़्यादा ही होगी। उस केस में ऐसे ज़्यादा होगी कि जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे बिना रेव मैचिंग करे गियर उतारता हूँ। ये देखिए झटका सा फील होता है, ये झटका सा फील होता है। लेकिन अगर मैं इसको रेव मैचिंग के साथ में ही करूँ, बिल्कुल स्मूथली गाड़ी चलती है। ये देखिए, एक बार और मैं आपको करके दिखाता हूँ बिना रेव मैचिंग के और रेव मैचिंग के। जब मैं गियर डाउन करता हूँ तब, अभी मैं थर्ड गियर में हूँ, मैं सेकंड गियर में आऊँगा, रेव मैचिंग नहीं करूँगा अभी मैं। ये देखिए झटका फील हुआ। अब मैं सेकंड से फर्स्ट में जाऊँगा, ये देखिए। और अब मैं इसे एक बार रेव मैचिंग के साथ में करके दिखाता हूँ आपको। ये अभी मैं सेकंड गियर में हूँ, ये मैं थर्ड गियर में हूँ, ये मैं फोर्थ गियर में हूँ, ये अब मैं थर्ड गियर में हूँ, ये अब मैं सेकंड गियर में हूँ और अब ये मैं फर्स्ट गियर में हूँ। बिल्कुल स्मूथली गाड़ी रुकी है, कोई झटका फील नहीं हुआ है। अगर मैं बिना रेव मैचिंग के करता हूँ तो बहुत ज़्यादा झटका फील होता है। कभी कभार ये होता है कि आप हाई स्पीड पे रहते हैं और सेकंड से फर्स्ट गियर में या थर्ड से सेकंड गियर में आते हैं तो पीछे का टायर लॉक हो जाता है, उस केस में गाड़ी स्किड हो जाती है। लेकिन अगर आप रेव मैचिंग के साथ में करते हैं तो पीछे का टायर लॉक नहीं होता है। और मैंने इतने सारे फोरम्स पे पढ़ा है, थोड़ी बहुत रिसर्च करी इसके बारे में, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि इससे जो आपके गियर्स हैं या क्लच प्लेट है उसके ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है। अगर आप बिना रेव मैचिंग के इस तरीके से इतने हार्श और इतने एग्रेसिव तरीके से आप डाउन शिफ्ट करते हैं गियर्स को, तो उस केस में क्लच प्लेट को और गियर बॉक्स को हार्म पहुंचने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप रेव मैचिंग के साथ में इसे करते हैं तो रेव मैचिंग के साथ में ऐसे हार्म पहुंचने के चांसेस बहुत ही कम हैं। अभी तक मैंने किसी भी फोरम में नहीं पढ़ा है। इसके साथ में रेव मैचिंग का एक दूसरा फ़ायदा ये होता है इंजन ब्रेकिंग। तो इंजन ब्रेकिंग में ये होता है कि जब आप गियर को डाउन करते हैं तो इंजन खुद ब खुद गाड़ी को स्लो डाउन करता है। तो अगर आप बिना रेव मैचिंग के करते हैं तो उस केस में बहुत ज़्यादा होती है वो जो पीछे का टायर लॉक होने की जो सिचुएशन आती है वो इंजन ब्रेकिंग के उसी वजह से आती है। तो ये है कि जैसे आप फास्ट स्पीड में चल रहे हैं, 60-70 की स्पीड में चल रहे हैं और आपको स्लो डाउन करना है, स्टॉप लाइट है, तो ये है कि आप अपने ब्रेक्स को ना कम से कम अप्लाई करते हुए भी गाड़ी को जल्द से जल्द धीरा कर सकते हैं। एक तरीके से आप ये मानिए कि आपकी गाड़ी में तीसरा ब्रेक है। एक ब्रेक तो आपका फ्रंट हो गया, एक ब्रेक आपका पीछे के टायर का हो गया और एक ब्रेक आप जो इंजन का हो गया। तो आप अपने इंजन ब्रेकिंग को भी यूज़ कर सकते हैं अपनी गाड़ी को स्लो डाउन करने। आपका जो गियर बॉक्स है उसमें टूट फूट होने के जो चांसेस है वो कम हो रहे हैं। तो रेव मैचिंग अभी तक मैंने जितने भी फोरम्स में पढ़ा है, भले वो कार्स के फोरम हो, भले वो बाइक्स के फोरम हो, उनमें सब में यही कहा गया है कि अभी कोई भी ऐसा नुकसान नहीं है रेव मैचिंग से। अगर आप रेव मैचिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा। सकते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस, इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कहीं जाना है। जब आप नॉर्मली डेली यूज़ के लिए जब बाइक चलाते हैं उस टाइम पे भी आप कर सकते हैं।
तो एक चीज़ बोलते हैं, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस कीजिए आप इसके लिए, और जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इवेंचुअली आपको ये है कि 15-20 दिन के अंदर अंदर ये समझ में आने लग जाएगा कि हाँ, आपकी बॉडी खुद ब खुद उस चीज़ के लिए प्रोग्राम हो जाएगी। अभी ये है कि मेरे को सोचना नहीं पड़ता कि मेरे को रेव मैचिंग करनी है, बस ये है कि हाँ, स्पीड ब्रेकर आता है तो ये मैं अपने एक्सीलेटर को खींचता हूँ, इधर क्लच दबाता हूँ, उधर गियर डाउन कर देता हूँ। वो अपने आप ही मेरी बॉडी और मेरा जो दिमाग है, मेरा माइंड है, वो प्रोग्राम हो चुका है इस चीज़ के लिए कि मैं रेव मैचिंग करूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ सवाल हैं, तो वो आप पूछिए, और मैं इस तरीके के और भी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो सपोर्ट कीजिए मेरे इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मेरे इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।